फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह है भूकंप से संबंधित। हम आज जानेंगे कि हमारा जो पूर्वी चंपारण है, बिहार है के पूर्वी चंपारण जो है किस जोन में है और कौन कौन से बिहार के जगह ज़िले किस जोन में पड़ते हैं भूकंप के, और कौन सा जोन सबसे खतरनाक है इसको जानेंगे। चूँकि आज यानी कि 7 जनवरी को 6:38 पर बिहार में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसका केंद्र इंडिया में नहीं था, नेपाल में था, लेकिन और तिब्बत में इसकी जो घटनाएं, मरने की जो संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो आज इस पर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिहार में भूकंप फिर आ सकते हैं, ऐसी मतलब जानकारी मिल के आ रही है कि बिहार में भूकंप फिर से आ सकते हैं। 15 जनवरी 1934 हम बात कर रहे हैं 1934 की। 15 जनवरी 1934 जैसी हो सकती है तबाही। जोन 5 में है ये 8 जिले। सबसे जो खतरनाक जोन होता है वह होता है जोन 5, और ये 5 जोन जो है उसमें 8 जिले हैं। अब हम जानते हैं कि वह 8 जिला कौन कौन है, और जैसे कि वैज्ञानिकों का मानना है कि उस तरह तबाही हो सकती है। हालांकि आज अभी जब शाम का समय है तो उस समय तक नेपाल में कई बार अभी तक महसूस किए जा चुके हैं भूकंप के झटके। तो आज 15 जनवरी के दोपहर के बाद भूकंप आए। 15 जनवरी की बात 1934 की हो रही है। जब भूकंप आई थी तो पूरा बिहार तबाह हो गया था। कई शहरें आज भी उसका दर्द महसूस कर सकता है। मधुबनी जिले के राजनगर को उस भूकंप ने खंडहरों का शहर बना दिया था। तो कोसी के इलाके में रेल संपर्क को ऐसा तहस नहस किया कि आज तक दरभंगा और सहरसा के बीच ट्रेन का परिचालन सही नहीं हो पाया। वो जो 1934 के झटके लगे थे। 15 जनवरी 1934 का वह दिन था जो आज की जो भूकंप आई है यादें ताज़ा कर रही है। बिहार में भौगोलिक रूप से समाज में उस भूकंप का असर ऐसा है कि 90 साल बाद भी भूकंप की सूचना से लोग सहम जाते हैं। जो 1934 के भूकंप को जानते होंगे, उस समय रहे होंगे, वो सहम जाते हैं लोग उस घटना को सुन करके। बिहार भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में आता है। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में बिहार जो है सबसे खतरनाक जोन में आता है। 15 जनवरी को दोपहर आए भूकंप में पूरा बिहार इस कदर तबाह हुआ कि कई शहरों में आज भी उसका दर्द महसूस किया जा रहा है। मधुबनी जिले के राजनगर को उस भूकंप ने खंडहरों में बदल दिया था। ये ऐसी मतलब भूकंप थी, उस समय आई हुई थी। 1934 में आया था जो सबसे भीषण भूकंप था। हालांकि खौफनाक भूकंप का मंजर बिहार में कई बार देखा गया। 4 जून 1764 को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता के हिसाब से रिएक्टर स्केल पर 6 था। जो 23 अगस्त 1833 को आया था जो भूकंप, उसकी तीव्रता 7.5 थी। बिहार में जो आखिरी बार भूकंप आया था वो 21 अगस्त 1988 का था, उसकी भी तीव्रता 6.6 ही थी। बिहार और भारत तो दूर, विश्व के इतिहास में भी ऐसी तीव्रता वाली भूकंप कम ही रिकॉर्ड किए गए हैं। बिहार में आया सबसे खौफनाक भूकंप 1934 का रहा। 15 जनवरी 1934 को आए प्रलयकारी भूकंप से जुड़ी कई बातें याद कर आज भी यहाँ के लोग सहम जाते हैं। रिएक्टर स्केल पर तब उसकी तीव्रता 8.4 आंकी गई थी। हालांकि जो 7 जनवरी की भूकंप हुई है वह 7 कुछ उसकी रिएक्टर स्केल पर पैमाना पर रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है। तिब्बत में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। वैसे अब गांवों और शहरों में उस उम्र के लोग बहुत ही कम ही बचे हैं, लेकिन कहानियां और दस्तावेजों से उनकी भयावहता बहुत ही
स्पष्ट महसूस किए जा सकती है। GSI ने अपने अध्ययन में पाया कि बिहार में भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर जैसे जिलों में रहा। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 1934 में भूकंप की वजह से दरभंगा में 1839 लोगों की मौत हो गई, तो मुजफ्फरपुर में 1583 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मुंगेर में मरने वालों की आंकड़ा 1260 रहा था। बिहार में कुल मिलाकर इस भूकंप में 7253 लोगों की जानें गई थी। करीब 3400 वर्ग किलोमीटर उस भूकंप से प्रभावित था। 3400 वर्ग किलोमीटर इलाका उस भूकंप से प्रभावित रहा, जिस पर भूकंप का सबसे गंभीर असर पड़ा उत्तर बिहार का राजनगर शहर, जो पूरा खंडहर में ही तब्दील हो गया। इस भूकंप में देश के सर्वश्रेष्ठ 3 महलों में से एक राजनगर का रामेश्वर विलास पैलेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। अब हम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जरूरी बातें जान लेते हैं कि 8 जिले जो 5वीं जोन में है, जो सबसे खतरनाक जोन में है, वह कौन है जिसमें हमेशा तबाही की आशंका बनी रहती है, उसको जान लेते हैं। बिहार में कई बार भूकंप ने तबाही मचाई और वैज्ञानिकों ने यह आशंका भी जता रखा है कि यहाँ कभी भी बड़े स्तर के भूकंप हो सकते हैं। बिहार का हर जिला भूकंप की जद में है। 38 में से 8 जिले तो जोन 5 में है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। जो जोन सबसे खतरनाक माना जाता है वह जोन 5 है। 22 जिले जोन 4 में हैं। ऊंची इमारत के निर्माण पर रोक रहती है। बस 8 जिले हैं जो 3 के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आज इस भूपट्टी को बेहतर और कारगर आपदा प्रबंधन की जरूरत है। बिहार सरकार लगातार भूकंप को नज़रअंदाज कर ऊंचे भवनों को निर्माण की अनुमति दे रही है, जो बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। एक पूर्वी चंपारण है जो अपना वह जोन 5 में ही है, तो यहाँ भी भूकंप की तबाही हमेशा मची रहने की आशंका बनी रहती है। प्यारे दोस्तों, ये रिपोर्ट आप सबको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं, खबरें आप तक अपडेट होते रहे। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे फेसबुक को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियाँ वहाँ भी उपलब्ध रहती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।